students, how are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 30 of your class 5 English, that is poem, Things and Other Things. So let's begin with this poem. Bruce. Bruce contact thing थे with grey eyes growing wider, was a pursuing spider, then rose and swiped the English army on the nose. तो ब्रूस जो थे एक किंग थे, उन्होंने देखा कि एक जो स्पाइडर है वो बार बार अपना जाल बनाई जा रही है, अपनी मेहनत करे जा रही है, हार रही है, फिर वो करे जा रही है। तो उन्होंने देखा उसे स्पाइडर को बार बार अपना जाल बनाते हुए, उन्होंने एकदम उन्होंने सोचा जब एक स्पाइडर बना सकती है तो मैं तो एक मैन हूँ, तो वो एकदम अपने बेड से उठा और उन्होंने सोचा मैं आज इंग्लिश आर्मी को हरा दूंगा। Newton sitting on a wall watched an autumn apple fall, so found that gravity brought apples to the ground. So Newton थे और उन्होंने क्या निकाला देखा था, एक बार वो किससे बैठे थे, एक वॉल पे बैठे हुए थे, उन्होंने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे की तरफ की पुश पुल हो रहा है, उसे कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है ना, आज की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ पुल हो रहा है। सो उन्होंने उस दिन क्या निकाला था, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन फाइंड किया था। Similarly, observed a kettle boiling near the chimney settle and heard his smoking rocking on a wondering world. तो जो सिर्फ इंसान थे उन्होंने एक दिन देखा था कि चिमनी ऑब्जर्व कैटल, उसमें उन्होंने एक कैटल को ऑब्जर्व करा था जिसमें बॉयल हो रहा था वाटर चिमनी सेटल पे। सो एंड उन्होंने एक दिन सोचा इससे जब जो स्टीम है इससे हम क्या बना सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं। सो I have looked at spiders toiling, apples falling, kettles boiling. My head, if only I could think of things like that. तो उन्होंने सोचा जब और लोग सिंपल चीजों में इतनी खोज कर सकते हैं, जैसे स्पाइडर्स को टॉय करते हुए, एप्पल्स को फॉल करते हुए में से क्या निकाल दिया था उन्होंने, ग्रेविटी का मोशन निकाल दिया था, सो लॉ ऑफ मोशन निकाल दिया था न्यूटन का। सो केटल्स बॉइलिंग से रॉकेट बन गया था। तो माई हेड I could think of things like that. तो मैं भी क्यों नहीं, अब मैं भी ऐसी चीजें सोचूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ के दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला था इस पोएम से कि अगर हम देखें, अगर हम छोटी छोटी चीजों को भी खोज करें, एक महान इंसान उस छोटी छोटी चीजों में से भी बहुत बड़ी चीजें निकाल सकता है। So this poem is given by Hugh Chesterman. So that's all for this poem. Thank you and have a great day.